अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास है सबक नंबर 59, लेसन नंबर 59। इसमें हम अपने पढ़े हुए पीछे जो कवायद जो रूल्स हमने पढ़े हैं उनको हम दोहरा रहे हैं, उनको रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। आज भी पिछली क्लास में जो कवायद दोहराए थे उनको सुनेंगे पहले, फिर आज का सबक पढ़ेंगे। चलिए, अम्मार फर्स्ट लाइन पढ़िए। अम्मार बेटा शुरू से पढ़िए। लाम मोटा नहीं होता है। मलाइकतु बोलिए। जी चलिए, यहाँ पर ये बताइए आप इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर ये बताइए, यहाँ पर इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? छोटा हमजा आता है तो उसको 5 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। जी, मद्दा के बाद छोटा हमजा अगर आता है तो 5 अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। मद्दा को 5 गुना लंबा करते हैं। जो मद्दा हो रहा होता है उसी को, हमजा को नहीं। ठीक है, चलिए ये वाला पढ़िए, आगे वाला। चलिए पढ़िए। तुम कहोगे ना आगे। चलिए चलिए, इसमें बताइए कौन सा कायदा होगा? कौन सा कायदा होगा? यहाँ पर लंबा क्यों करेंगे? सवाल से पहले पेश होता है तो उसको लंबा करके पढ़ते हैं। जी, यहाँ पर बताइए। देखिए यार, देखिए या साकिन से पहले अगर ज़ेर होता है तो उसको लंबा करके पढ़ते हैं। इतना लंबा नहीं करते हैं जितना आप कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा करते हैं। चलिए, और यहाँ पर हमजा से पहले अगर ज़बर होगा तो उसको लंबा हमजा से पहले नहीं, अलिफ से पहले। हमजा नहीं, अलिफ। अलिफ से पहले, हमजा से पहले अगर ज़बर हो तो लंबा नहीं होता है। अलिफ से पहले ज़बर हो तो लंबा होता है। चलिए नोमान, आप पढ़िए आगे। नोमान, नोमान माइक ऑन कीजिए अपना, पढ़िए। जल्दी से पढ़िए, माइक ऑन कीजिए जी। नोमान, इतना वक्त नहीं है, हम तुम्हारा वेट इतनी देर तक थोड़ी करेंगे। पढ़िए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम जी। मौलाना साहब, ये नुमान बिल्कुल याद नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। ये नोमान, बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे, जरा इनके साथ स्ट्रिक्ट हो जाइए आप। ये क्या बदतमीजी है? अगर याद नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? फिर सबक आपको याद कैसे होगा? देखिए, याद करना ही होता है, और कोई नया फॉर्मूला नहीं है कि खुद ब खुद याद हो जाए। याद ही करना पड़ता है आपको। इन्हें चलिए, हिज्जे अच्छे से आती है, ये अम्मा पारा पढ़ रहे हैं, इन्हें हिज्जे भी आती है, सब कुछ आता है, ये फिर भी नहीं पढ़ते।
तब भी इन्हें पूछ के पढ़ना है। क्योंकि अब तो इतना आसान है, आपको बार बार हमसे मालूम करना भी नहीं पड़ता। बस वीडियो देखिए, आप नहीं समझ आ रहा दोबारा से देख लीजिए। सामने देखिए, सामने नोमान माइक ऑन कीजिए और पढ़िए इसको। नोमान चलिए, अरे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो ना इसको, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। माइक ऑन कीजिए जल्दी से। नोमान बदतमीजी मत कीजिए, ऑन कीजिए माइक अपना। जल्दी कीजिए, इतना वक्त नहीं होता है। आप पढ़िए ईशा। हाँ जी पढ़िए आप जी। बिइज़्नी जी। रब्बिहिम रब्बिहिम, रा पर जबर है तो रब्बिहिम रब्बिहिम मोटी आवाज में पढ़ते हैं, रा पर जबर होता है तो रब्बिहिम। रब्बिहिम मिन यहाँ पर मिन देखिए, कुल मीम साकिन के बाद अगर मीम होता है तो गुन्ना करके पढ़ते हैं। रब्बिहिम रब्बिहिम जी। मिन कुल्ली मिन कुल्ली, मिन नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आता है, इख्फा करते हैं, गुन्ना करते हैं। मिन कुल्ली जी। आगे कुल्ली अम्र, अम अम्र लास्ट में रा को भी साकिन करेंगे क्योंकि यहाँ पर वक्फ है, यहाँ पर रुकने का निशान है और हम रुकेंगे तो लास्ट वाला हर्फ क्या होगा, साकिन हो जाएगा। अम्र अम्र, अम्र हाँ, रा को भी बोलिए अम्र अम्र अम्र। जी। चलिए यहाँ पे बताइए कौन सा कायदा होगा, कौन सा रूल होगा। मीम मीम अभी हमने बताया था आपको, मीम साकिन के बाद मीम साकिन के बाद अगर फिर से मीम आए, अगर फिर से मीम आए उसको उसको तो मीम को गुन्ना करके पढ़ते हैं। उसको गुंडा करके पढ़ते हैं। मीम साकिन के बाद अगर फिर से मीम आता है तो मीम को गुन्ना करके पढ़ते हैं हाँ। जी। चलिए नुसेबा आप पढ़िए। नुसेबा पढ़िए। सलाम सलामुन हिया हत्ता सलामुन हिया, बस यहाँ तक ही पढ़िए। सलामुन हिया सलामुन हिया। जी। अब्दुल करीम सही से बैठिए, बताइए यहाँ पे कौन सा रूल होगा, कौन सा कायदा होगा। जी क्या है सलामुन हिया। ये अगले महीने जब ये तो 2 महीने एडजस्ट होंगे या मैं वापस। नुसेबा आपका रुक गया है स्क्रीन जी, बताइए कौन सा कायदा होगा इसमें। चलिए आपका नेट नहीं आ रहा है शायद, आप छोड़ क्या दीजिए। पढ़ते हैं। अब्दुल करीम आप पढ़िए।
जी सर। पढ़िए। सलामुन हिय हत्ता मजलइल फज्र। हत्ता। सलामुन हिय हत्ता मजलइल फज्र। मज नहीं है, ता है। मतलइल फज्र। मतलइल फज्र। जी, यहाँ पर बताइए कौन सा कायदा होगा। अब्दुल करीम, जी सर। स्क्रीन पे देखिए कौन सा कायदा होगा यहाँ पर। कौन सा रूल होगा। लाम के ऊपर खड़ा जबर है, खड़े जबर को लंबा करते हैं। बताइए। लाम के ऊपर खड़ा जबर है तो उसे लंबा करते हैं। जी, यहाँ पर बताइए। तनवीन के बाद हुरूफ हलकी में से हा है, हुरूफ हलकी से हा है, इसलिए गुन्ना नहीं करेंगे। इसलिए गुन्ना नहीं करेंगे। जी, याद क्यों नहीं करते आप लोग अच्छे से। नोमान, चलिए देखिए आज का सबक देखिए। सबक नंबर 59। हुमाज़ातिल, 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 हुमाज़ाति, निल्लज़ी। देखिए अब हम कायदा बता रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए उनको और फिर याद कीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद लाम है, तनवीन के बाद क्या है, लाम। और तनवीन या नून साकिन के बाद, तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद अगर रा या फिर लाम आता है, रा या फिर लाम आता है, तो तनवीन की आवाज को और नून की आवाज को लाम के साथ या रा के साथ मिक्स करते हैं और गुन्ना नहीं करते। ता लाम दो जेर तिल बोलेंगे, नून की आवाज नहीं आएगी साफ और इसमें लाम में मिक्स हो जाएगी, गुन्ना इसमें नहीं करते हैं। हुमाज़ातिल, हुमाज़ाति, निल्लज़ी। देखिए यहाँ पर छोटा सा नून आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला नून बहुत सी जगह कुरान करीम में आता है। तो ये जब आगे से मिलाकर हम पढ़ रहे होंगे तो इस नून को पढ़ेंगे, जब आगे से मिलाकर हम पढ़ रहे होंगे तो इस नून को पढ़ेंगे, वरना इस नून को नहीं पढ़ेंगे, इस नून को नहीं पढ़ेंगे। आगे से अगर मिलाकर पढ़ रहे होंगे तो इस नून को हम पढ़ेंगे, वरना इस नून को नहीं पढ़ेंगे। हुमाज़ाति, लुमाज़ाति, निल्लज़ी। अब यहाँ पर देखिए या साकिन से पहले शेर है तो या मद्दा होगा, या को लंबा करके पढ़ेंगे, या मद्दा होगा, या को लंबा करके पढ़ेंगे। आगे वाला देखिए, इहदिनस सिरातल, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जी,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू में अलिफ लाम वाला लफ्ज है, अलिफ लाम वाला वर्ड है। हमने आपको बताया था कि अगर अलिफ लाम वाला वर्ड हो और अलिफ लाम के बाद हुरूफ शमसी में से कोई भी हर्फ अगर आता है तो अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ते हैं, अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ते हैं। और दो अलिफ एक साथ होते हैं तो पहले वाले अलिफ को भी नहीं पढ़ते हैं, ये वाला अलिफ ये भी नहीं पढ़ेंगे, नून सॉद ज़बर नस बोलेंगे सीधा, नून सॉद ज़बर नस। यहाँ पर देखिए रा के ऊपर जबर है, मोटा करके पढ़ेंगे रा को, और जबर के बाद अलिफ है, अलिफ को लंबा करेंगे, सिरो सिरो। अलिफ लाम वाला लफ्ज है, फिर से अलिफ लाम वाला वर्ड है, उसके बाद हुरूफ कमरी में से मीम है, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम पर सुकून पढ़ेंगे। हिशाम, ध्यान लगाइए, यहाँ पर देखिए या साकिन से पहले जेर है तो या को लंबा करके पढ़ेंगे, आखिर में रुकने का निशान है वहां पर रुकेंगे, वक्त करेंगे तो लास्ट वाले हर्फ को साकिन करेंगे, लास्ट वाले हर्फ को साकिन करेंगे। मुस्तकीम, अब्दुल करीम पढ़िए, मुस्तकीम। अम्मार, आगे देखिए, ला तहमिलु, ला तहमिलु, जबर के बाद अलिफ है, लंबा करके पढ़ेंगे, यहाँ पर लाम के ऊपर जबर है, उसके बाद अलिफ है, लंबा होगा, ला तहमिलु रिज़्क़हल्लाहु, ये जो निशान है इस पे नहीं रुकते हैं, सौद लाम या वज़ाक़ाफ जो बनाए इस पर नहीं रुकते हैं, तो यहाँ पर पढ़ते हुए नहीं रुकेंगे हम। रिज़्क़हल्लाहु, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अलिफ लाम वाला वर्ड है, अल्लाह में शुरू में अलिफ लाम होता है, अलिफ लाम वाला वर्ड है, और अलिफ लाम वाले वर्ड के बाद अगर हुरूफ शमसी में से कोई हर्फ होता है तो अलिफ और लाम दोनों को नहीं पढ़ते हैं, तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब अल्लाह के लाम में जिस लाम पर तशदीद होती है उसमें हमने बताया था उससे पहले अगर जबर होता है तो अल्लाह को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अल्लाह के लाम से पहले क्या है, जबर है, अल्लाह के लाम से पहले जबर है, तो अल्लाह को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। एक अलिफ ये है, एक ये है, दो अलिफ हो जाते हैं तो पहले वाले अलिफ को भी नहीं पढ़ते हैं, इस अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे, हा लाम जबर हल सीधा बोलेंगे, इनको सबको नहीं पढ़ेंगे, हा लाम जबर हल बोलेंगे। रिज़्क़हल्लाहु, यरज़ुकुहा, रा साकिन है और रा साकिन से पहले अगर जबर होता है तो रा को मोटी आवाज में पढ़ते हैं, रा साकिन से पहले जबर अगर होता है तो रा को मोटी आवाज में पढ़ते हैं। यरज़ुकुहा, यहाँ पर देखिए जबर के बाद अलिफ है तो इसको लंबा करके पढ़ेंगे, अलिफ को, जबर के बाद अलिफ होता है तो अलिफ को लंबा करते हैं। आगे देखिए, वाला अजरुल आखिरती, वाला अजरुल आखिरती, वाला अजरुल आखिरती। अब्दुल करीम सही से बैठिए, अकबर, अकबर, कि अगर मीम वाला रुकने का निशान होता है तो वहां पर रुकना जरूरी होता है, मीम वाला निशान जो होता है रुकने का, देखिए यहाँ पर मीम वाला निशान है रुकने का तो यहाँ पर रुकना जरूरी होता है, यहाँ पर रुकते हैं। अब रूल देखिए आगे, जीम साकिन हुरूफ कलकला में है, इसको पढ़ने में आवाज हल्के से दोबारा से आएगी, अज अज अजरुल, रा के ऊपर पेश है, रा को मोटी आवाज में पढ़ेंगे। अलिफ लाम वाला लफ्ज है,
उसके बाद उरूक कमरी में से हमजा है तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम पर सुकून पढ़ेंगे। वला अजुरुल, हमजा के ऊपर खड़ा जबर है, लंबा करके पढ़ेंगे आ। रा के ऊपर जबर है, मोटी आवाज में पढ़ेंगे आखिरो आखिरो। लास्ट में रुकने का निशान है तो आखिर वाले हर्फ को क्या करेंगे, साकिन कर देंगे, रा पर सुकून लगाएंगे। अकबर अकबर। रा साकिन से पहले जबर अगर होता है तो मोटी आवाज में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर रा को मोटा भी पढ़ेंगे। अकबर। अब्दुल करीम क्या कर रहे हो? आगे देखिए, लौकानू लौकानू। वाउ साकिन से पहले जबर है तो वाउ को जल्दी पढ़ेंगे नर्म आवाज से, वाउलीन इसको बोलते हैं। वाउ साकिन से पहले या साकिन से पहले अगर जबर होता है तो इनको जल्दी पढ़ते हैं, नर्म आवाज से पढ़ते हैं, लंबा नहीं करते हैं। लौकानू। यहाँ पर देखिए जबर के बाद अलिफ है तो यहाँ पर लंबा करेंगे अलिफ को, का। यहाँ पर पेश के बाद वाउ साकिन है, वाउ को लंबा करेंगे, नू लौकानू। आगे देखिए यअलमून यअलमून। पेश के बाद वाउ साकिन है, लंबा करके पढ़ेंगे मू। और आखिर में रुकने का निशान है तो यहाँ पर हम रुकेंगे और आखिर वाले हर्फ को सुकून देंगे, आखिर वाले हर्फ को साकिन करेंगे। यअलमून यअलमून लौ कानू यअलमून। जी, ये आज का सबक है, हम एक बार ऊपर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। निशान चेहरा ऊपर करके पढ़िए। हुमाज़ातिल हुमाज़ाती मिल्लज़ी इहदिनस इहदिनस सिरातल मुस्तकीम ला तहमिलु ला तहमिलु रिज़्क़हल्लाहु रिज़्क़हल हाल हम सबर हल रिज़्क़हल्लाहु यरज़ुक़ुहा वला अजुरुल आखिरती अकबर लौ कानू यअलमून। चलिए इसको अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए एक बार में अगर किसी को याद नहीं होता है तो कोई इसमें वो नहीं मसला, किसी को याद हो जाता है किसी को नहीं होता है तो आप दोबारा देख लिया कीजिए, जिसको याद ना हो वो दोबारा देख के याद करे, थोड़ा थोड़ा सा ले और उसको याद करें पहले, फिर आगे का हिस्सा सुने, फिर उसको आगे को याद करें। तो इस तरह आपको याद भी हो जाएगा और आपको परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन याद करना ही पड़ता है, अगर याद नहीं करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। आप वक्त निकाल कर याद कीजिए थोड़ी देर, तो आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा, और जब आप याद करने लगेंगे तो आपको मजा भी आएगा। फिर बुलाना सब मैं अच्छे से याद करूँ। बोलो। बुला रही हूँ मम्मी। जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं